Role of judges, prosecutor, defender and victim in a criminal trial. Criminal trial में 4 मुख्य पक्ष होते हैं: जज, प्रोसिक्यूटर, डिफेंडर और विक्टिम। ये सभी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं जिनका यूनिक रोल होता है, और ये सभी न्यायिक प्रक्रिया को निष्पक्षता के साथ पूरा करने में सहायक होते हैं। हर पक्ष का एक डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जिससे यह इंश्योर किया जा सके कि ट्रायल में फेयरनेस बनी रहे और आरोपी तथा पीड़ित दोनों को न्याय मिल सके। रोल ऑफ द जज न्याय सुनिश्चित करना है, इम्पार्शियल रहते हुए सभी सबूतों और गवाहियों का आंकलन करना होता है। जज का रोल एक आर्बिट्रेटर का होता है जो कि कानून के दायरे में रहकर निष्पक्षता से ट्रायल की सुनवाई करते हैं। Impartial decision making. जज को ट्रायल में प्रेजेंटेड सभी फैक्ट्स और एविडेंस को न्यूट्रल रहकर एनालाइज करना होता है। उनका मुख्य उद्देश्य कानून का पालन करते हुए निष्पक्ष निर्णय लेना होता है। सुपरविजन ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग, जज कोर्ट प्रोसीडिंग्स को कंट्रोल करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि हियरिंग ऑर्डरली मैनर में हो रही है। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, किसी भी लीगल इश्यू के अराइज होने पर जज कानून की व्याख्या करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि सभी पक्ष सही तरीके से ट्रायल की प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। सेंटेंसिंग, यदि डिफेंडेंट गिल्टी पाया जाता है तो जज उसकी सज़ा तय करते हैं। यह सेंटेंसिंग लीगल गाइडलाइंस के अनुसार होती है और सज़ा अपराध की सिवेरिटी और अनरेलेवेंट फैक्टर्स पर निर्भर करती है। रोल ऑफ द प्रोसिक्यूटर, जिसे हिंदी में अभियोजक कहते हैं, का कार्य है कि वह केस को प्रेजेंट करे और यह प्रूव करे कि अक्यूज ने अपराध किया है। प्रोसिक्यूटर राज्य का प्रतिनिधित्व करता है और उसका प्राइमरी गोल जस्टिस सर्व करना है, न कि किसी को अनफेयरली कन्विक्ट करना। प्रेजेंटिंग द केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, प्रोसिक्यूटर का रोल होता है कि वो कोर्ट में एविडेंस और विटनेसेस पेश करे ताकि डिफेंडेंट को गिल्टी साबित किया जा सके। प्रोसिक्यूटर का फोकस जस्टिस पर होता है, न कि केवल कन्विक्शन प्राप्त करने पर। Ensuring fair trial. प्रोसिक्यूटर का एथिकल ऑब्लिगेशन होता है कि वे डिफेंडेंट को फेयर ट्रायल प्रोवाइड करने में सहायक हो। इसका मतलब है कि वे कोई भी मिसलीडिंग एविडेंस ना प्रस्तुत करें और सभी रेलेवेंट फैक्ट्स को कोर्ट के सामने रखें। क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ डिफेंस विटनेसेस, प्रोसिक्यूटर डिफेंस विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करते हैं ताकि डिफेंडेंट के पक्ष के आर्ग्यूमेंट्स को चैलेंज किया जा सके और उनके टेस्टिमोनी की क्रेडिबिलिटी को एग्जामिन किया जा सके। प्ली बार्गेनिंग, प्रोसिक्यूटर प्ली बार्गेन्स के माध्यम से केसेस को अर्ली रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें प्रोसिक्यूटर और डिफेंडर के बीच नेगोशिएशन होती है जिसमें डिफेंडेंट रिड्यूस्ड चार्जेस के लिए गिल्टी प्ली एंटर करता है। रोल ऑफ द डिफेंडर या डिफेंस अटर्नी का रोल डिफेंडेंट की राइट्स का रिप्रेजेंटेशन करना होता है। उन्हें ये इंश्योर करना होता है कि डिफेंडेंट को फेयर ट्रायल मिले और उसका डिफेंस इफेक्टिवली प्रिपेयर हो। Representation of the defendant. डिफेंडर का प्राइमरी ड्यूटी होता है कि वह डिफेंडेंट की तरफ से कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स पेश करे और उसके इंटरेस्ट की रक्षा करे। वे एविडेंस को एनालाइज करते हैं और विटनेसेस को एग्जामिन करते हैं ताकि डिफेंडेंट को बेस्ट पॉसिबल डिफेंस प्रदान किया जा सके। क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, डिफेंडर प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करते हैं ताकि उनके स्टेटमेंट्स में इनकन्सिस्टेंसीज को सामने लाया जा सके। ये प्रोसिक्यूशन के आर्ग्यूमेंट्स को वीक करने का एक तरीका है। नेगोशिएशन इन प्ली डील, डिफेंडर प्रोसिक्यूशन के साथ प्ली बार्गेन भी कर सकते हैं ताकि डिफेंडेंट को लाइटर सेंटेंस या रिड्यूस्ड चार्जेस मिल सकें। यह प्रोसेस डिफेंडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होता है, विशेषकर जब उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो। एडवाइजिंग द डिफेंडेंट, डिफेंडर का रोल डिफेंडेंट को लीगल एडवाइस देना भी होता है। वे उसे केस के प्रोग्रेस और उसके पास अवेलेबल लीगल ऑप्शंस के बारे में जानकारी देते हैं। ये एडवाइस डिफेंडेंट को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में सहायक होती है। 4. रोल ऑफ द विक्टिम, जो कि अपराध से डायरेक्टली प्रभावित हुआ व्यक्ति होता है, का भी क्रिमिनल ट्रायल में एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। हालांकि विक्टिम का रोल सीधे कोर्टरूम में सक्रिय नहीं होता, फिर भी उसकी टेस्टिमनी और स्टेटमेंट्स केस के आउटकम को इन्फ्लुएंस करते हैं। Providing testimony. विक्टिम का मुख्य रोल होता है कि वह कोर्ट में अपनी टेस्टिमनी प्रदान करे जिससे क्राइम की नेचर और डिफेंडेंट की इन्वॉल्वमेंट को एस्टैब्लिश किया जा सके। विक्टिम का स्टेटमेंट केस में क्रूशियल एविडेंस माना जाता है।
इमोशनल इम्पैक्ट ऑन द ट्रायल। विक्टिम का प्रेजेंस और टेस्टिमनी कोर्ट रूम डायनामिक्स को इम्पैक्ट करता है। अक्सर विक्टिम की गवाही से जज और ज्यूरी के सेंटिमेंट्स प्रभावित होते हैं, जो केस की ग्रेविटी को शोकेस करता है। इन्फ्लुएंस ऑन सेंटेंसिंग। विक्टिम के इंजरीज, डैमेजेस या ट्रॉमा सेंटेंसिंग प्रोसेस में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन सकते हैं। कोर्ट इन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए डिफेंडेंट की सजा का निर्धारण कर सकती है। पार्टिसिपेशन इन विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट्स। कुछ जुरिस्डिक्शंस में विक्टिम को सेंटेंसिंग के समय विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट प्रोवाइड करने का अधिकार होता है। यह स्टेटमेंट कोर्ट को क्राइम के इम्पैक्ट के बारे में बताने का अवसर देता है, सेंटेंसिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। Conclusion. इन कंक्लूजन, क्रिमिनल ट्रायल में हर भूमिका के अपने डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की फेयरनेस और इफेक्टिवनेस को बनाए रखने के लिए एसेंशियल है। जज एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर के रूप में काम करता है, प्रोसिक्यूटर अपराध को साबित करने का कार्य करता है, डिफेंडर डिफेंडेंट के राइट्स को प्रिजर्व करता है और विक्टिम क्राइम के इम्पैक्ट को सामने लाता है। हर पक्ष की भूमिका क्रिमिनल ट्रायल में जस्टिस प्रोसेस को इंश्योर करने में सहायक होती है। प्रॉपर लीगल एथिक्स और गाइडलाइंस का पालन करके ये सभी रोल्स जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखते हैं।